देखिए, अभी तक जितनी भर्तियाँ हुई हैं वो सरकार ठीक से नहीं कर पाई। पर्चा लीक का तो जितने बार इनकी भर्तियाँ हुई पर्चा लीक हो जाए और अभी तक जितने भी लड़के पास हुए हैं अच्छे नंबर लाए हैं उनका अभी तक रिजल्ट नहीं निकाल पाए। तो सरकार से कोई उम्मीद नहीं है कि निष्पक्ष भर्ती कर पाए। इस वाले में क्या होगा? इस वाले में क्या होगा? इसमें भी बेईमानी से बेईमान सरकार है तो निश्चित रूप से ईमानी करेगी। अच्छा, जिस तरीके से लगातार जो बीजेपी के नेता देखने को मिल रही है, किस तरीके से देख रहे हैं इसको आप? देखिए, पूरी की पूरी सरकार बेईमान है। तो जब बेईमान सरकार है और सबके सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और तो इसी की वजह से चाहे तहसील हो, थाने हो, थानों से साथ साथ किसी भी कार्यालय में खुलेआम रिश्वत दी जा रही है और रिश्वत इतनी बढ़ी है 100 गुनी रिश्वत बढ़ी है सरकार की। अच्छा, आज इस तरीके से सरकार बात करती है भ्रष्टाचार मिटाने की, आज बलिया में एडीजी, डीआईजी, एसएसपी को छापा मारना पड़ा, पुलिस कर्मियों को पकड़ना पड़ा, उनके कमरे से काफी पैसे और सामान बरामद हुए। किस तरीके से भ्रष्टाचार को लेकर सरकार कार्रवाई कर रही है? देखिए, नीचे से लेकर के ऊपर तक भ्रष्टाचार फैला है सरकार। तो भ्रष्टाचार जब ऊपर से नीचे तक फैला है तो पूरी तरह से ये सरकार तो आप तख्ता पलट क्यों नहीं करते? अखिलेश यादव ने कहा कि 100 लाओ सरकार बनाओ। तो फिर इंतजार करो, आप लोगों को भी तो इंतजार करना चाहिए। वो तो मानसून ऑफर था। क्या ये ऑफर आप लोग का बरकरार है अभी भी? कंटिन्यू। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ही सरकार तो गिरेगी लेकिन इंतजार करें। कब अच्छा, तक क्या चल रहा है कि केशव मौर्य और बाबा जी के बीच क्या चल रहा है? लगातार खबरें आ रही है कि वो सबको पता है, नहीं, क्या चल रहा है? पूरा देश को पता है। आप क्या चल रहा है वो नहीं पता? तो पता कर लेना, अगर नहीं पता है तो कर लेना पता। अच्छा, जिस तरीके से सरकार अब आउटसोर्सिंग की भर्तियों में भी आरक्षण देने जा रही है उपचुनाव से पहले, किस तरीके से इसको आप देख रहे हैं? अच्छा, आउटसोर्सिंग नौकरी जो दी जा रही है ये कोई नौकरी थोड़ी है। और नौकरी में आउटसोर्सिंग में कितना वेतन देंगे? 14,000 में 2,000 की पहले ले लेते हैं, रिश्वत ले लेते हैं। उन्हें मुश्किल से 8,000 10,000 रुपये मिलते हैं। तो 8,000 10,000 में किसी का परिवार चल जाएगा? जिस तरीके से ये इतनी महंगाई है, इस महंगाई के समय में आउटसोर्सिंग से गुजारा नहीं हो सकता। जिस तरीके से दुकानों पर नेम प्लेट लगाने की बात है, कैसे देख रहा है? देखिए, वैसे तो कोर्ट का स्टे हो गया, वैसे तो इससे भारतीय जनता पार्टी के विभाजन की नीति है, तो वो तो कोर्ट ने खैर बहुत अच्छा काम किया है। तो क्या लगता है सरकार की ये तानाशाही है? क्या ये जो आदेश जारी हुआ, ये आदेश जारी होना चाहिए? ये तो बंटवारा है। तो इस सरकार में तो क्या हो जाए सबको पता है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अच्छा, ऐसे ही काम। जिस तरीके से आतंकवादी हमले हो रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको आप? देश में सब आतंकवादी हमले ढूंढे में इतनी बड़ी घटना हो गई। 10 साल हो गए, आतंक खत्म नहीं कर पाए। इससे ज्यादा फिर सरकार नहीं हो सकती। नहीं तो वजह क्या है? क्या लगता है आतंकवादी घटना जो है वो बढ़ रही लगातार, सरकार सफाया क्यों नहीं कर पा रही है? देखिए, फेल सरकार, इनकी जो विदेश नीति है बिल्कुल फेल है। अभी विदेश राज मंत्री ने कहा कि इसके पीछे इंडिया गठबंधन की वजह से ये इतनी बड़ी घटनाएं हो रही है। विदेश नीति फेल है, पूरी सरकार की विदेश नीति फेल है, इसलिए आतंक को मिटा नहीं पाते। भाई काहे देखिए, बुलडोजर के बिल्कुल बहुत घटिया बुलडोजर करने से क्या हुआ? ये तो देखिए, कहीं किसी ने अपराध किसी ने कर दिया है तो इसके मैंने क्या 70 बुलडोजर चला दो। आदमी किस तरीके से जीवन की कमाई से अपना मकान बनाता है और 1 मिनट में अगर आपने लखनऊ में अभी देखा है
कब से अगर कब्जे हो रहे थे तो गलती किसकी थी? शुरुआत से कौन लोग सो रहे थे? क्या अधिकारी लोग सो रहे थे? मकान बनने से पहले इनको रोकना चाहिए, लेकिन जब कोई किसी तरीके से किसी ने रजिस्ट्री उनको जब रजिस्ट्री करके अगर उन्होंने मकान बना लिया और पूरे किसी समय तो आपने देखा पूरे गांव जहाँ पर होते थे पूरे गांव ग्राम सभा में बसे होते थे और जो 12 साल का कब्जा जिसका हो जाता था उसी को हो जाता था 12 साल। तो बुलडोजर नीति में क्या मसौदा देंगे सरकार को? क्या इसमें बदलाव करने की जरूरत नीति है ही नहीं, ये तो जबरदस्ती है सरकार नीति। कहीं नीति है ऐसी कि बुलडोजर गिरा दो, कहीं हो तो बताओ। और पहले तो उन अधिकारियों को दंड मिलना चाहिए जो थे उस जमाने में, और 12 साल जो हो जाता है ना फिर तो उसी को हो गया। मोदी सरकार जैसे कहती थी कि हम पाकिस्तान में घुसकर हम आतंकवादियों को मारेंगे, क्या कहेंगे आतंकवाद को लेकर इस समय जो स्थिति है? हमें तक तो घुसपैठियों को मार नहीं पाई किसी, अपने लोग मरवा दिए। अखिलेश यादव जी ने कहा है कि बीजेपी में सारे गुंडागर्द लोग पहुंच गए हैं, कितनी सहमति उनके बात से आप? तो उनकी तो बात जो होती है उसमें तो सहमति है हमारी पूरी तरह, उसमें पूछने की क्या बात, वो तो हमारी पूरी सहमति है। अच्छा आप जिस तरीके से गुंडेबाज क्यों चले गए अध्यक्ष जी? कितने गुंडेबाज क्यों चले गए इस पार्टी में? कहाँ चले गए? बीजेपी में क्यों चले गए? अच्छा जिस तरीके से उपचुनाव आने वाला है, एक मिनट, जिस तरीके से उपचुनाव आ रहा है, जातवाद का लगातार रंग देने का प्रयास सरकार कर रही है। क्या सरकार विकास के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ना चाहती जातवाद के मुद्दे को लेकर के? विकास के मुद्दे में फेल है, महंगाई रोकने में, भ्रष्टाचार में बहुत आगे है, तो हर तरह से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल है। उपचुनाव में क्या होगा? रायबरेली में लगभग 10-15 हजार आई कार्ड बनाए गए हैं। घोटाला एक तरीके से हुआ है, 10-15 हजार आई कार्ड बनाए गए हैं। उनके तार पड़ोसी प्रांतों से भी जुड़े हैं, पड़ोसी देशों से भी जुड़े हैं। कैसे देखते हैं इसको, किस तरह से घोटाले को देखते हैं? उनका कहना है कि ये सपा की सरकारों में हुआ। सपा की सरकार में तो कोई समय रहा सफाई सरकार में तो नहीं। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।